कमेंट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है या नहीं। एक बार मुझे बताइए ऑडियो और वीडियो क्वालिटी क्या आ रही है। तब डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमारा क्या हुआ। हमने आपको डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा दिया था। डेफिनेट इंटीग्रल में हमने कई सारी प्रॉपर्टीज बताई थी। इवन फंक्शन बताया था, ऑड फंक्शन बताया था, इसके अलावा कई सारी चीजों पर हमने बात की थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले एरिया बाउंडेड रीजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर यहां से ये चीज छूट गई आपकी तो आपको ना मल्टी वेरिएबल कैलकुलस समझ में आएगा और ना ही वेक्टर कैलकुलस समझ में आएगा। क्लियर है? तो एरिया बाउंडेड रीजन पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारी ब्रांचेस के लिए। ये भी बहुत टफ है काफी, राइट? इसको पढ़ना है। तो ये आज इस लेक्चर में हम ये दो चीजें देखेंगे। सबसे पहले एरिया बाउंडेड रीजन, इसके बाद देखेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बाद दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे काफी चीजें, टेलर सीरीज, इस तरह की चीजें, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आज सिंगल वेरिएबल कैलकुलस आपका जो है ना ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। तो इसका मतलब सीएस ब्रांच के जो बच्चे हैं उनके लिए यहीं तक था। आगे की जर्नी हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस करेंगे आफ्टर लीनियर अलजेब्रा। तो कल से शुरू होगा लीनियर अलजेब्रा। अब कैलकुलस का आधा पोर्शन जो है ना हम लीनियर अलजेब्रा के बाद देखेंगे। सीएस इसके बाद फ्री हो जाएगा। सीएस को फिर कोई भी पढ़ाने की, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। सीएस को बस 3 टॉपिक पढ़ने हैं, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। एक बार रुक जाइए, हम थोड़ा कमेंट देखें आपके क्या आ रहे हैं क्या नहीं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। फिर हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अगेन। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हमें खत्म करना है। एक बार मुझे आप चैट बॉक्स पर लिख के बता दें, एक बार मुझे आप चैट बॉक्स पर लिख के बता दें कि ऑडियो और वीडियो आप तक ठीक आ रहा है या नहीं, क्योंकि कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि उनके पास ऑडियो नहीं आ रहा है ठीक। साउंड इको हो रहा है? कमेंट पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं बेटा, पढ़ रहा हूं। ऑडियो प्रॉब्लम है? अच्छा, रुको देखता हूं मैं। माइक ये है मेरा यार, माइक है मेरे पास। आवाज से नहीं आ रही है क्या? आवाज अभी बताइए चेक करके, ठीक है? एक बार आवाज बताइए, आप कमेंट में लिख के बताइए। क्लियर है? चलिए अभी एक बार सभी बच्चे एक बार रिप्लाई कर दें, सभी बच्चे जिनको आवाज, ऑडियो और वीडियो सही है कि नहीं। अब ठीक आ गया होगा, 1 2 3 माइक चेक कर लो एक बार। क्लियर है? ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया बाउंडेड रीजन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और इसके बाद कल से शुरू करेंगे हम लीनियर अलजेब्रा। तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं वो यहीं तक कैलकुलस पढ़ेंगे, इसके बाद कैलकुलस नहीं आएगा। आवाज सही नहीं आ रही है? अब तो ठीक है यार, एक बार रिफ्रेश करके देख लो अपने ऐप को, हो सकता है तुम्हारे डिवाइस में प्रॉब्लम हो। सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एरिया बाउंडेड रीजंस। फिर हम काफी क्वेश्चंस करेंगे आज यहां पर, और कई सारी प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग जो है ना
एरिया बाउंडेड रीजन्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये टॉपिक अच्छा नहीं है तो आपको दिक्कत, अब पूरे आगे की जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, मोहम्मद आसिफ, एक बार कभी सिलेबस देख लिया करो इंटरनेट पे खोल के। इंस्टाग्राम, ट्विटर, दुनिया भर की चीजें देखते हो तुम लोग, एक बार सीएस का सिलेबस भी तो देख लेना, कम से कम एक बार देख के आओ बेटा, है बिल्कुल लीनियर अलजेब्रा। चलिए एरिया बाउंड्री रीजन समझते हैं अब ध्यान से। सभी बच्चे बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ 90 मिनट बैठे, जिससे कि चीजें दोबारा तुमको ना पढ़नी पड़े घर जाने के बाद। चलिए देखते हैं, हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इस फंक्शन में x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर है इतना बात? हमें क्या करना है, इस y इक्वल टू जो फंक्शन ऑफ x है, यहां देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए ध्यान से समझो क्योंकि 12th में भी था ये। तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बना लेते हैं कोई सा। मान लो हमारे पास फंक्शन ऑफ x है, ध्यान से देखेंगे, बहुत कंसेप्चुअल, जिनने पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तब भी कोई अच्छी बात नहीं है। पावर सिस्टम की क्लास ओवरलैप हो रही है, पावर सिस्टम कौन पढ़ा रहा है? हाँ, रोस्टिंग कर दी थोड़ी तुम्हारी, अब ओवरलैप हो रही तो हम क्या करें बताओ। हमारी क्लास तो लगी है 1.5 महीने पहले से, जिनकी ओवरलैप हो रही उनको बोलो। तो देखो यहां पर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हुआ, यहां पर कोई फंक्शन है, उसका हमें एरिया बाउंड करना है, राइट। तो एरिया बाउंड करने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बाउंड्री चाहिए, समझना है दिमाग से। एरिया तभी निकलेगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है, कि जब हमारे पास बाउंड्री अवेलेबल होगी। तो बाउंड्री क्या करना है, हमें बाउंड्री बनाना है, तो हमने बाउंड्री बना ली, ये a है और ये b है। क्लियर है? x इक्वल टू a, ये लाइन है एक, और x इक्वल टू b, एक ये लाइन है, राइट। एरिया बाउंड हो गया हमारा, मतलब हमें बाउंड्री मिल गई। तो मैंने बोला कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b एंड fx ग्रेटर देन इक्वल 0। fx कहां पर है, अबव द x एक्सिस, ध्यान रखना है सारी चीजें, अबव द x एक्सिस। कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर ये समझ गए तो आगे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां देखो, हमें एरिया काउंट करना है। एरिया का मतलब क्या हुआ, जो इससे कवर्ड रीजन मिलने वाला है। और कवर्ड रीजन कौन सा है, देखो ध्यान से, यहां पर कवर्ड रीजन मेरा ये है, ये देखो मैंने डार्क कर दिया है, पूरा शेड कर दिया है, राइट। ये रीजन हमारा कवर्ड है, हमें ये निकालना है। देखो ध्यान से, अभी हम इस पे स्ट्रिप चलाएंगे। ये रीजन हमारा कैसा रीजन है, कवर्ड रीजन है, हमें ये निकालना है। और अगर हम इस रीजन को अगर गौर से देखें तो यहां देखो, ये y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है और ये क्या है, x इक्वल टू b है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, यहां समझते हैं। एरिया जो होगा उसका निकालने का कंसेप्ट क्या है, पहले हम वो समझाते हैं। सभी बच्चों को यहां पता होगा कि एक भाई स्ट्रिप लगा देंगे और फिर उसको ले लेंगे, उससे बेहतर है कि हम कुछ चीजें और समझते हैं। यहां देखो, एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां देखो, मान लो मुझे एरिया निकालना है, तो हम निकालते कैसे होंगे, देखना यहां पर कंसेप्ट समझना। यहां तक का एरिया निकालना है, ये 0 है और ये 1 है। मान लिया y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। तो एरिया निकालने का कंसेप्ट क्या होगा, एरिया निकालने का कंसेप्ट बहुत सिंपल है
कि हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर स्ट्रिप लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने जब स्ट्रिप लगाई तो इसको स्टैटिक नहीं रखना है, लोगों के दिमाग में रहता है इसको स्टैटिक रख लो। ये dx एलिमेंट की हमने स्ट्रिप लगा दी। हमने क्या किया, स्ट्रिप यहां से शुरू करेंगे हम 0 से, तो हमने x इक्वल टू 0 लिया, राइट। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू मिलेगा √0। x इक्वल टू 1 लिया मैंने तो y इक्वल टू मिलेगा √1। x इक्वल टू 2 लिया मैंने तो y इक्वल टू मिलेगा √2। और यहां मान लो 5 तक दिया गया। x इक्वल टू मैंने मान लो 3 लिया तो y इक्वल टू मिलेगा √3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको x इंटू वाई करूं तो ये एक रेक्टेंगल का एरिया है। जल्दी से बताओ, एक छोटा सा रेक्टेंगल है, ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल का एरिया है। ये भी क्या है मेरे लिए, x इंटू वाई, ये भी रेक्टेंगल का एरिया है। ये सारे रेक्टेंगल के एरिया हैं। कैसे, x लेंथ है और y क्या है, ब्रेड्थ है, तो हमें एरिया मिल जाएगा यहां पर। और ये स्ट्रिप जब यहां से घूम के यहां तक पहुंचेगी तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये फंक्शन मेरा f(x) जो है वो कैसा है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशियबल भी है। डिफरेंशियबल का मतलब है कोई भी इसमें बारीक होल नहीं है अवेलेबल, ये डिफरेंशिएशन भी इसका पॉसिबल है। तो हम एरिया के कंसेप्ट को कैसे लगाएं, हम क्या करें, एक स्ट्रिप लगा देते हैं ए और बी अलाइनमेंट में। जैसे ही हम स्ट्रिप लगाएंगे और हम क्या कर लें, फिर इसका समेशन कर लें, राइट। तो कैसे होगा, देखो यहां ध्यान से, हमने एक स्ट्रिप यहां पर लगा दी, यहां पर लगा देते हैं एक स्ट्रिप। ये मैंने ले लिया dx एलिमेंट, कैसा एलिमेंट ले लिया, dx एलिमेंट। देखो ध्यान से, राइट, ये कैसा एलिमेंट है मेरा, dx एलिमेंट। अब क्या करना है तुम्हें, आइडिया अब क्या है, अब कुछ नहीं करना। देखो यहां पर सिंपल, तो यहां समझना, ये पेन है, ये पेन मेरी x एक्सिस है और ये मेरा हैंड जो है ये y एक्सिस है। तो मैंने क्या किया, एक छोटी सी स्ट्रिप लगा दी यहां। अब स्ट्रिप इस पॉइंट पर रन करेगी, इस पूरे से लाइन पर, और रन करते हुए छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाती जाएगी। अभी मैं बना के दिखाऊंगा, राइट। ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनते जाएंगे यहां, और हम एरिया क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा बेसिक फंडा है। अब हम इसको हम करके दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे। तो यहां देखो, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिसको जल्दबाजी है पढ़ने की तो कोई बात नहीं। यहां देखो, हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल बना के दिखाते, राइट। अब हमने क्या किया, ऐसा फिगर बनेगा, देखिए ध्यान से। और स्मॉल रेक्टेंगल कर सकते हैं, और स्मॉल कर लो अगर मान लो और अच्छा मिल जाएगा आपको, फिर कट और बेहतर ढंग से एरिया निकाल पाओगे। तो देखो हमने क्या किया, ये मेरी लाइन की क्या है इक्वेशन, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ये क्या है मेरा a पॉइंट, ये क्या है मेरा b पॉइंट, राइट, क्लियर। अब देखो यहां पर ये क्या है, मेरी लोअर बाउंड्री। देखो बड़े ध्यान से, दिस इज माई लोअर बाउंड्री, ये लोअर है। ये मेरी ऊपर वाली अपर बाउंड्री, ये मेरी राइट बाउंड्री, और ये मेरी लेफ्ट बाउंड्री। सारी बाउंड्री बन गई। अब हमें क्या निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना है, बड़ा इजी है। अबव द एक्स एक्सिस एरिया हमेशा पॉजिटिव ऊपर, तो एरिया क्या होगा, एरिया बाउंडेड बाय रीजन या बाउंडेड बाय कर्व, या और एरिया अंडर अ कर्व, एरिया अंडर अ कर्व
ए बराबर ए टू बी, सम कर दिया सबका। सम का मतलब क्या होता है, अगर मैं ऑल रेक्टेंगल्स के एरिया का सम कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में, मतलब प्लस सारा सिग्मा जो है कन्वर्ट टू द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दिया कहां से, ए से लेके बी तक, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व की इक्वेशन एफ एक्स, लोअर कर्व की इक्वेशन वाई इक्वल टू 0। तो क्या मिला, एफ एक्स माइनस 0 इंटू डी एक्स। तो क्या बना कंसेप्ट, एरिया बराबर, देखो कितना सही है कंसेप्ट, लेफ्ट बाउंड्री से लेके राइट बाउंड्री, ये बाउंड्री ढूंढनी है बस, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री इंटू डीएक्स, बिकॉज ए चेंज हो रहा है, बी, ए से बी कहां तक चेंज हो रहा है, डीएक्स एलिमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है इतना बात, एरिया अंडर कर्व क्या निकल आएगा, एफ एक्स डीएक्स। तो हमें आंसर मिला यहां पर कि एरिया above the x axis equivalent to a to b y dx। समझ में आया सभी को, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। अपर रेक्टेंगल का एरिया, ये देखो अपर रेक्टेंगल का एरिया, ये निकाल लो पहले, सब पढ़ा होगा ये 12th में, राइट। और ये क्या निकलेगा, लोअर रेक्टेंगल का एरिया, ये नीचे वाला क्या है, लोअर है। अपर रेक्टेंगल एरिया माइनस लोअर रेक्टेंगल एरिया इक्विवेलेंट टू एरिया अंडर अ कर्व। अगर सभी को समझ में आया है तो मुझे एक बार, अरे तुम इसको राइट कर लो यार, कन्वेंशन है बेटा वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है कि कन्वेंशन है। लो लेफ्ट कर दिया, ठीक, इसको राइट कर दिया, आप खुश हो। ठीक है, रंजन सही है। आप देखो रंजन अभी भी लिख रहा है, 2 बार बता दिया है रंजन को। लेफ्ट और राइट इसलिए लिखा क्योंकि तुम्हें 4 बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी किसी भी एरिया को निकालने के लिए, अपर सॉरी लोअर, अपर, लेफ्ट, राइट। देख लो आराम से रंजन जी, अपर, लोअर, अपर ट्रायंगल कहां है, रेक्टेंगल है नीरव जी, रेक्टेंगल। अपर रेक्टेंगल का एरिया, ये वाला एरिया अपर रेक्टेंगल, ये देखो ध्यान से, अपर रेक्टेंगल है, ये विड्थ चेंज होती जा रही है, अपर है ये। ट्रायंगल कहां से आ गया यार इसमें, अपर रेक्टेंगल का एरिया माइनस लोअर रेक्टेंगल का एरिया, समझ में आ जाएगा। अभी मैंने जायसवाल जी बनाया है, देखो अपर रेक्टेंगल, फिगर क्लोज्ड होगा तो हमें दिया रहेगा, हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अभी बताते हैं क्वेश्चन, अपर रेक्टेंगल एरिया माइनस लोअर रेक्टेंगल एरिया। अब देखो दूसरा, ये तो हमें बना अबव द एक्स एक्सिस का कंसेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं केस नंबर 2। अभी समझ में आ जाएगा जिनको नहीं आया, अभी केस 4 है इसमें, तो हम फिर से बता देंगे। अभी देखो केस 2 क्या कहता है, अब हम ले लेते हैं बिलो द एक्स एक्सिस एरिया। बिलो द एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, अब ये है हमारे पास ए बी वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन एक ही बात है, फंक्शन लोगे और dx से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया मिल जाएगा। कुछ भी कर लो मोहित, अगर तुम्हें इसको लेफ्ट मानना है या इसको राइट मानना है, माइनस का अंतर आएगा बस। क्लियर, आगे बढ़ो। अब देखते हैं हम यहां पे एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां देखो ध्यान से। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया।
कोई बात नहीं मोहित, यहां देखो, अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, देखो यहां पर अभी हम सिखा देंगे, डोंट वरी, थ्योरी देखो यहां पर अभी। अब हमें ये करना है, अब क्या है नोटेशन हमारे पास, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b, बट क्या है एफ एक्स लेस देन इक्वल 0, मतलब बिलो द x एक्सिस। अब क्या निकालना है हमें, बिलो द x एक्सिस। अब बिलो द x एक्सिस है, अब कैसे एरिया निकालें, देखो फिर से वही बात आ गई रंजन जी, देखो एरिया निकालना है तो हमें क्या चाहिए, दिस इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड्री या अपर बाउंड्री, जो भी लेना चाहो, ये अपर ले लो तो ये लोअर हो गई, राइट, ये राइट है मेरा और ये मेरा लेफ्ट है। देखो चार चीजें फिर आ रही हैं कि नहीं, तो इसका मतलब एरिया में तुम्हें क्या चाहिए, इन चार बाउंड्री की तो जरूरत पड़ेगी। जिस कमरे में तुम बैठे हुए हो अगर वो 2 डायमेंशनल स्पेस में है तो तुम्हें क्या क्या जरूरत है, लेफ्ट बाउंड्री, राइट बाउंड्री, अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री। क्लियर है। अब एरिया कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर ध्यान से, अब समझते हैं एरिया निकालने की क्या जरूरत है। यहां देखो तो एरिया क्या होगा, अब एरिया अंडर अ कर्व, जब बिलो आएगा इक्वेशन, तो एरिया बराबर फिर से वही लेफ्ट से राइट, अपर माइनस लोअर, लेकिन इस बार मॉड होगा, क्यों, क्योंकि एरिया क्या है, बिलो द एक्स एक्सिस। जब भी बिलो द एक्स एक्सिस आएगा तो एरिया हमेशा किस में लेंगे हम, मॉड्यूलस में लेंगे। मॉड्यूलस का मतलब ये हुआ कि एरिया कांट बी नेगेटिव, उसकी डायरेक्शन हो सकती है बिलो, लेकिन एरिया हमेशा कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। तो हमेशा एरिया कैसा लेना है यहां पर, मॉड्यूलस में। ये हो गया दूसरा पॉइंट। वही कंसेप्ट इसमें भी लगाया होगा, कैसा कि ये है छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट दिया होगा, फिर से अपर माइनस लोअर कर्व किया होगा, आंसर निकल आया होगा। अगला देखते हैं, और तीसरा पॉइंट, केस नंबर 3। अभी क्वेश्चन करेंगे सारे। इफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x क्रॉसिंग मैनी पॉइंट्स, क्रॉसेस मैनी पॉइंट्स, अब कोई y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया गया है जो मेनी पॉइंट्स पर क्रॉस करता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो एक कोई कर्व बनाओ जो बहुत सारे पॉइंट पर कट करके जा रहा हो, तो साइन का कर्व देख लेते हैं, ये देखो ये आ गया। अब इस कर्व का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो फिर से बाउंड्री चाहिए, तो एक बाउंड्री ए ले ली, ये गिवन होगी, और ये बाउंड्री बी ले ली। अगर नहीं है गिवन तो हम निकालना सिखाएंगे, राइट। तो अब द एरिया क्या होगा, देखो अगर मैं अब देखूं तो ये अब वाला पोर्शन है, देखो मैं ऑरेंज कलर कर रहा हूं, अब ये अब है, ये भी अब है, ये सारा अब द एक्स एक्सिस है, और ये जो नीचे वाला एरिया है ये बिलो द एक्स एक्सिस है। देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो या अपने कॉपी पे खुद बना के देख सकते हो। ये दोनों चीजें आ गई। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये वाला जो अब द एरिया है ये पॉजिटिव, ये मॉडुलस में होगा, ये पॉजिटिव, ये मॉडुलस में होगा। इसका मतलब क्रॉसिंग क्या क्या आ रही होगी, मान लेते हैं यहां पर x1 क्रॉसिंग है, यहां x2 क्रॉसेस है, यहां x3 क्रॉसेस है। तो एरिया ए से लेके बी तक का जब तुम बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखो यहां ध्यान से, अगर मान लो मुझे लिखना है एरिया ए टू बी एफ एक्स से डी एक्स, बिकॉज दिस कर्व इक्वेशन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो क्या बना, प्लस वाला जो है
क्या हो जाएगा, ए से लेके x1 fx dx, ये हमने बताई थी प्रॉपर्टी अगर याद हो आपको तो, प्लस ये बिलो है तो ये हो गया x1 से लेके x2 fx dx प्लस x2 से लेके x3 fx dx प्लस x3 से लेके b fx dx। देखो ध्यान से, ये निकल आया एरिया मेरा, समझ में आया ये। अगर कोई कर्व मैनी पॉइंट्स को कट कर रहा है तो हमेशा एरिया ये अबव द एक्स एक्सिस, above the x-axis, below the x-axis, above the x-axis और ये below the x-axis। और यहां पर भी लेफ्ट बाउंड्री, राइट बाउंड्री, अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री, ये सारी चीजें अवेलेबल है। इसका मतलब एक तरीका ये हो सकता है निकालने का। एक चौथा केस और देखते हैं, लास्ट केस। मान लो इफ टू कर्व्स आर रिप्रेजेंट, दो कर्व हैं, क्या क्या देखो यहां पर ध्यान से। इफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, पहला कर्व, राइट। दूसरा कर्व है y2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ gx। दो कर्व अवेलेबल है हमारे पास, राइट। एक y इक्वल टू एफ एक्स है, एक y इक्वल टू जी एक्स है। कुछ नहीं करना है, देखो यहां पर इसमें भी कोई बहुत बड़ा गणित नहीं लगाना है, सब गणित ये पढ़ के आए बेसिक गणित। यहां देखो, तो एक कर्व ले लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व ले लेते हैं y इक्वल टू जी एक्स। ये वाला हमारा y1 है और ये वाला हमारा y2 है। ये gx आ गया, दो कर्व हैं हमारे पास, राइट। तो हमने क्या किया, बाउंड्री बना ली, क्योंकि बाउंड्री हमने बताया है जरूरी है। दिस इज ए और दिस इज बी। अब हमें क्या निकालना है, यहां पर एरिया निकालना है। तो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं शेड कर देता हूं इससे कि समझ में आने में दिक्कत ना आए। हमें ये निकालना है, अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, देखो इसके लिए भी वही फंडा लगाएंगे जो फंडा हम ऑलरेडी पहले दो केस में लगा चुके हैं। तो एरिया कैसे निकलेगा, यहां ध्यान से देखो। पहले हम पहले वाले कर्व का अपर का एरिया निकाल लें, ये वाली लाइन का, देखो पहले इसका एरिया निकाल लें इतने का, फिर इस बिलो वाली लाइन का एरिया निकाल लें। ये दोनों लाइन का एरिया निकालना सिखा चुका हूं। तो अपर कर्व से लोअर कर्व माइनस कर दोगे तो क्या निकल आएगा, हमारा टोटल रीजन निकल आएगा। तो यहां पर देखो, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व ए से लेके बी, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इनटू डीएक्स, ये आ गया। तो यहां पर और हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ए से लेके बी, दिस इज y1, दिस इज y2 इंटू dx। क्लियर, कुछ नहीं किया इसमें भी। हमने पहले क्या किया, अपर वाला निकाल लिया, फिर लोअर वाला निकाल लिया, दोनों मिल गए तो अपर में से लोअर वाला माइनस कर दिया तो ये वाला रीजन मिल जाएगा अपने आप। और ये रीजन को ये हम क्या कहते हैं, एरिया आ गया हमारा। समझ में आया इतना बात। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन करके देखते हैं, देखें जल्दी बोलो। अरे एफ एक्स प्लस जी एक्स क्यों होगा यार, अपर पहले निकालोगे ना। ऐसी बातें करते हो कभी कभार बेसिक। यहां देखो, ये अपर कर्व है, इसका पहले निकाल लिया, फिर लोअर कर्व है, इसका निकाल लिया। अपर में से लोअर माइनस करोगे तुम्हें शेडेड रीजन मिल जाएगा इजीली। आदित्य आराम से देखो,
अपर में से लोअर माइनस कर दो। एक, अरे ऐसा है, एक कर्व ऊपर है और एक मेरा हैंड समझ लो, और नीचे बेस लाइन है, तो अपर वाले का पूरा टोटल का एरिया, फिर बिलो वाले का एरिया, तो अपर में से लोअर का एरिया माइनस कर दिया, अपने आप निकल आएगा। एफ एक्स प्लस जी एक्स नहीं होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा, राइट। चलो अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि हमारा आइडिया और पुख्ता हो। चलिए देखते हैं, 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें घर के लिए दूंगा और 3-4 क्वेश्चन यहीं लगवाऊंगा। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं। टाइमलाइन यार ऑन है, यार टाइमलाइन का मुझे पता नहीं है भाई, क्या ऑन क्या कंप्यूटर का भाई सिस्टम। देखो, फाइंड द एरिया, एक क्वेश्चन मैं अपने से कराता हूं। एरिया बाउंडेड बाय रीजन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये निकालना है हमें, ये हमने दिया है, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो सारे आगे के भी क्वेश्चन समझ जाओगे। थोड़ा हमने ऐसा लिया है कि जिससे बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं वो देखते हैं। स्टेप 1 समझो। यहां पर सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन अगर एरिया का आए तो तुमको बेसिक ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए। तुम कर्व ट्रेसिंग के महारथी ना हो, लेकिन कुछ बेसिक ग्राफ हैं वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहला काम है प्लॉट द कर्व। सबसे पहले प्लॉट करेंगे हम कर्व को। और जब बच्चे पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन और बड़े बड़े टॉपिक पढ़ चुके हैं तो ये मैं मान के चलता हूं कि ये कर्व उन्हें प्लॉट करने आते होंगे, क्योंकि इतने बड़े टॉपिक पे तभी आप पहुंचे हो जब आपको ये प्लॉट करने आते हैं। तो यहां देखो क्या किया मैंने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहले प्लॉट किया, 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरह से होगा। देख लो ध्यान से सभी बच्चे, ये वाला कर्व समझ में आया। ये क्या है, 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो x प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -2। तो इसका मतलब ये लाइन कहीं -2 से पास होके जाएगी, तो -2 यहां ले लिया, राइट। और हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। देखो यहां ध्यान से, ये आ गई लाइन। हमने कर्व को कर दिया प्लॉट अच्छे से। तो हमें 2 बाउंड्री पॉइंट मिले, वो बाउंड्री पॉइंट निकालते हैं क्या है। देखो पहला बाउंड्री पॉइंट जो हमें मिला वो मिला ये वाला। ये लाइन जो है इस ऑरेंज लाइन को कट कर रही है, और यहां पर ये वाला, क्योंकि हमारा ये एरिया नहीं होगा, क्योंकि हमको ये लाइन के बारे में नहीं बोला गया है कि y इक्वल टू 0 की लाइन है। तो हमें ये रीजन हमें कैलकुलेट करना है, और रीजन मेरा ये बन के सामने आपके आ गया, ये रीजन है पूरा। देख लो ध्यान से, घिरी हुई आकृति समझ लो, या घिरा हुआ रीजन, राइट। तो ये हमारा रीजन निकल आया। समझ में आया इतना यहां तक? पहले ये बताओ, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व खींच दिया और एक y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का कर्व खींच दिया। ये दोनों जहां पर कट करके जा रहे हैं वहां पर हमने बाउंड्री बना ली कि ये मेरी बाउंड्री है, और इन दोनों से हमें क्या देखना है, कवर्ड रीजन जो होगा वही मेरा एरिया का पार्ट होगा। हमने ये वाला रीजन क्यों नहीं लिया, अब यहां सुन लो, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 0, और ये लाइन यहां पर नहीं दी गई है, तो इस हमने एरिया को रिजेक्ट कर दिया। समझ में आया इतना बात सिंपल सी? हम वही एरिया काउंट करेंगे जो इक्वेशंस जिस फॉर्म में हमें दिए गए हैं, राइट। अब हम क्या करें, यहां पर देखो ध्यान से, प्लॉट कर लिया कर्व। स्टेप 2 क्या कहता है, अब देखो स्टेप 2 की अब कहानी देखो। स्टेप 2 कहता है फाइंड आउट द बाउंड्री पॉइंट। अब हम बाउंड्री पॉइंट निकालते हैं, क्लियर। तो बाउंड्री पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो इसको मान लेता हूं मैं A और इसको दे देता हूं नाम B।
क्लियर है इतना बात सभी को? इसको नाम मैंने ए दे दिया और इसको नाम मैंने बी दे दिया। नीचे वाला एरिया राहुल इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहां पर y इक्वल टू 0 की लाइन है। ये जो लाइन दिख रही है पिंक लाइन तुम्हें मैंने ये बनाई है, ये y इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0 जो है वो यहां पर नहीं दिया गया है। जब यहां पर नहीं दिया गया है तो इस एरिया को हम नहीं लेंगे, हम वही लेंगे जो क्या होंगे, इन दोनों से घिरी हुई आकृति या घिरा हुआ कवर्ड, वही लेंगे। क्लियर है? मोहित बता तो दिया, रोहित फिर से सुन लो, तुम्हें फिर से बता दिया। क्लियर? अगर y बराबर 0 दिया रहता तो हम ये नीचे का भी एरिया लेते। क्लियर? अब समझ गए इतना बात? मोहित जी आप फिर से सुन लो, हमें लेना है कवर्ड रीजन। तो कवर्ड रीजन कौन सा है? इस ऑरेंज लाइन और व्हाइट लाइन से जो कवर्ड हो रहा है हमें वो लेना है। क्लियर है मोहित? ठीक है, अब हम बाउंड्री पॉइंट निकालें। तो बाउंड्री पॉइंट कैसे निकालेंगे? कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है काम। यहां देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा काम है। ये लाइन कट कर रही है इस ऑरेंज लाइन को, तो हम क्या निकाल लें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें जहां पर ये दोनों लाइन कट कर रही है। इस तरह से समझ लो, ज्वाइंट है। तो इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन, इनको दोनों को सॉल्व करो तो हमें पॉइंट मिल जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। देखो 2y बराबर एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो एक क्वेश्चन को पहले, और y बराबर एक्स प्लस 2। क्लियर? तो हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो 2x प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर। हमेशा यही करना है कि इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन, ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं इन दोनों को सॉल्व करना है। इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करना है। क्लियर? तो चलो निकालते हैं। तो क्या मिला, 2x प्लस 4 बराबर एक्स स्क्वायर। तो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। यही आया, देखो ध्यान से। क्लियर? देख लो एक बार, सही है गलत है? यही आ रहा है पॉइंट। वन प्लस रूट 5 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हमने रैंडमली क्वेश्चन ले लिया था इस वजह से शायद पॉइंट्स। एक्स बराबर क्या मिल रहा है, 1 प्लस रूट 5, तो प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है, 4ac। एक बार कोई पॉइंट निकाले बच्चा। 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 रूट 5, 2 चला गया, 1 प्लस रूट 5 ये आ जाएगा। ये आ रहा है, देखिए 1 प्लस माइनस रूट 5। कोई बात नहीं, हमने रेंडमली क्वेश्चन लिया तो कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है, कुछ भी आ जाए हैंडल करेंगे उसको। देखो यहाँ पर, तो देखो हमें क्या मिला, एक पॉइंट मिला 1 प्लस माइनस रूट 5, राइट, और एक क्या मिला 1 माइनस रूट 5। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब x एक मिला हमें 1 प्लस रूट 5 और एक मिला हमें 1 माइनस रूट 5। मैं दूसरा पेज पे जाता हूं, ये 2 पॉइंट मिल गए हमें, राइट। कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां देखो एक बार मैं दोबारा बनाना पड़ेगा, एक सेकंड बस, हो गया। ये 2 पॉइंट हैं, तो एक पॉइंट क्या मिला, लिख दो यहां पर 1 प्लस रूट 5, राइट। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, राइट। तो यहां होगा माइनस अंडर, सॉरी क्या आएगा, 1 माइनस अंडर रूट 5। ये दोनों पॉइंट मिल गए। अब हमें क्या निकालना है यहां पर, यहां देखो ध्यान से, ये a डैश ले लो, ये a ले लो। अब हमें y पॉइंट निकालना है। तो y कैसे निकलेगा, यहां देखो ध्यान से, कोई बच्चा y निकाले। तो y बराबर क्या दिया गया है, x प्लस 2। तो अब दोनों पॉइंट को रख देते हैं। पहले वाले के लिए x प्लस ये दिया गया है, तो y क्या आ जाएगा, 3 प्लस
√5, राइट। फिर ले लो x बराबर 1 माइनस √5, तो y क्या मिल जाएगा, यहाँ पर रख दो 1 माइनस √5, राइट, और +2, तो कितना आया 3 माइनस √5। ये दोनों आ गए। तो देखो दोनों कोऑर्डिनेट भी सही आ रहे हैं। तो यहां देखो दूसरा पॉइंट क्या निकला हमारा, ये आ गया 3 माइनस √5, ये पॉजिटिव ही होता है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला ये आ गया 3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। ये दोनों पॉइंट निकाल आए। अब हमारे लिए एरिया निकालना बड़ा इजी है, क्लियर। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर ध्यान से। तो अब हमें अपर बाउंड्री, ये मेरी अपर बाउंड्री है, सॉरी लेफ्ट बाउंड्री है देखो, और ये मेरी राइट बाउंड्री है, देखो सब आ रहा है अब यहां पर। ये मेरी अपर है और ये मेरी लोअर है, सब कुछ आ गया देखो ध्यान से। गलत सॉल्व कर रहे हो नीरव, एक बार देखो क्या कर क्या रहे हो, फैक्टर गलत कर रहे हो बेटा आप, वरना मैं नहीं कर लेता फैक्टर, इतने लोग बैठे हुए थे वो सब नहीं कर लेते। फैक्टर कैसे गलत कर रहे हो, ये सारा चीजें आ गई। पहले ये बताओ लेफ्ट, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब बस ये रह गया ये काम, ये लो ये है एरिया आ गया हमारा, बस इंटीग्रेशन लगाना है। तो यहां देखो फैक्टराइजेशन के रूल बिल्कुल होते हैं बेटा। यहां देखो अब कैसे निकालेंगे, यहां ऐसा गलतियां मत करो भाई। लेफ्ट बाउंड्री मतलब एक्स वाला पॉइंट, यहां पर क्या लगा दी होगी तुमने, स्ट्रिप, ये ऐसी स्ट्रिप लगा रखी है देखो dx एलिमेंट की, तो कुछ नहीं लेना है, आ गया आंसर। 1 माइनस √5 से 1 प्लस √5 अपर बाउंड्री, अपर बाउंड्री क्या है 2 बाई सॉरी x+2 माइनस लोअर बाउंड्री इंटू dx। आंसर निकाल लेना जो भी आ जाए, जो भी आ जाए आंसर निकाल लेना, कुछ नहीं करना, मैंने सारी चीजें तुम्हें समझा दी हैं। अब तुम एक क्वेश्चन करोगे, हम तुमको देते हैं, आराम से फाइंड आउट करो कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दें क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। करो, जो भी आंसर आ रहा है ठीक है, आप निकाल लेना अपना आराम से। x का टर्म होगा तो x की लिमिट, और अगर मान लो हमें उल्टा कर दिया, जैसे मान लो सपोज दैट कुछ बच्चे कहेंगे सर हम ऐसे नहीं, यहां देखो अभी हम समझाएंगे कंसेप्ट। देखो कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि हम तो भाई, देखो यहां पर ध्यान से मैं बना रहा हूं, कुछ बच्चे कहेंगे कि हम तो ऐसे लेंगे, क्या ये वाली स्ट्रिप लगाएंगे ऐसी, तब हमेशा एरिया क्या होगा a2b y dx। मोहित देख लो यहां, अब कुछ बच्चे कहेंगे हम एरिया भाई ऐसे निकालेंगे, कैसे, यहां देखो ध्यान से, मैं ले लेता हूं ऐसी स्ट्रिप, अब मैंने y को फिक्स कर दिया तो y हो गया a2b, तो dy एलिमेंट की स्ट्रिप ले ली, तो यहां x में फंक्शन दिया रहेगा। क्लियर है मोहित? अच्छा, बगैर फिगर बनाए सॉल्व करने का ट्रिक नहीं है, वही तो निकालने में हम लगे हैं, बताएंगे तुम्हें हम राजू, बताते हैं तुम्हें। अगला आओ, करो, चाहो तो x से ले लो, चाहो तो y से ले लो। मोहित समझ गए?
कुछ नहीं करना, अभी हम ये भी सिखाएंगे अभी, थोड़ा प्रेशर दिमाग पे मत लाओ, आराम से करो। ये वाला करके दिखाओ। ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता रंजन, कोई बात नहीं, बेसिक ग्राफ सीखो। ये पैराबोला है, वर्किंग बनो, वर्किंग वहीं सीख लो। ये क्या है? सर्कल है, जिसकी रेडियस क्या है? √2 है। आपको पता ही होगा सर्कल की इक्वेशन क्या है। एक बात बताओ तुम लोग मुझे, तुम लोगों को पीवीटीएस डायग्राम, स्टीम साइकिल के डायग्राम, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, रैंकाइन साइकिल, ये सब प्लॉट करना आता है? मैं पूछ रहा तुम लोगों को, ये सब आता है प्लॉट करना? डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, इलेक्ट्रिकल में तुम्हें फेजर बनाने आते हैं? अब देखो, अब बात नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के बच्चों को छोड़ दो, उनका तो ये चलो किसी सब्जेक्ट में उन्हें पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन मैं और पूछ रहा हूं, और सभी को आते हैं? सी सही है, सी गलत है, सी गलत है सिविल में। अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, तुम लोगों को स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रक्चर, ये सब आता है? हम यही तो जानना चाह रहे हैं 10-12 सालों से, जब से हम इंजीनियरिंग के गेट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, हम यही जानना चाह रहे हैं कि तुम लोग ये कर लेते हो, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हाँ, मैं सिविल वालों से ही पूछ रहा हूं, ये सारे ग्राफ बना लेते हो तुम लोग? यही तो हम पता लगाना चाहते हैं। सिविल में सब कुछ है बेटा, तुम्हें ये सब समझ में आता है? हाँ, ये आ जाता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो फिर यहां गड़बड़ी है, फिर वहां तो इससे भी ज्यादा टफ है कर। नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। किसी एक जगह रटा है आपने, ये आप अपने अंदर इनर वॉइस से पूछो, कहां पे रटा हुआ है, ये खुद पूछो आप। ये हम आंसर नहीं देंगे, क्योंकि हम बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। ये आप पता करो कि आपने किस जगह रटा है, यहां रटा है या वहां रटा है। डी आंसर सही है। नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। तुम आप बहुत ही ऑनेस्टी से अपने आप से पूछो। हाँ, डी सही है राहुल, ऑनेस्टी से पूछो, आखिर कहां पर प्रॉब्लम है, किस जगह रटा हुआ है, ये पता करना पड़ेगा। चलो देखो, यहां पर किन किन को ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं उनको समझाता हूं दोबारा। डी सही है, देखो यहां पर मैं समझाता हूं। देखो यहां पर जिनको नहीं आया है वो हमसे समझ ले, कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरी बार बता रहा हूं सेम सेम बात को। यहां देखो, फिर से आराम से देखो, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। ये मेरे पास एक कर्व है, पोल करवा दें तो पोल करवा देते हैं। इधर ज्यादा सिंपल है बेटा, तुम कभी समझोगे तो मैथ्स ज्यादा सिंपल है रेदर देन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मतलब मैजिशियन। जो इंजीनियरिंग में जो मैथ और फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से जो समझ रहा है, वही इंजीनियरिंग में कुछ बनाएगा। समझ गए? तो इंजीनियरिंग ज्यादा टफ है। गणित का कितना अच्छा इस्तेमाल है सिविल में, मैकेनिकल में, स्ट्रक्चर में देखो ट्रिग्नोमेट्री का कितना अच्छा इस्तेमाल है, सर्वेइंग में, तो वहां ज्यादा टफ है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है शायद तुमको कुछ और लगता हो। यहां देखो, दूसरा कर्व बना देते हैं। ये आएगा। जिन बच्चों को नहीं है पता, तो ये समझ जाओ कि ये एक पैराबोला बनेगा y = x² का, और ये क्या होगा, ये x² + y² = 2 का क्या आ गया, सर्कल आ गया। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ये √2 ले लेते हैं, और ये -√2 ले लेते हैं। क्लियर? अब क्या करेंगे, ये ओरिजिन है हमारा। अब हम देखें कि एरिया कौन सा होगा, ये पता करना है। इसमें बच्चे गलतियां करते हैं, तो बताओ एरिया अबव होगा या बिलो होगा? एरिया अबव होगा या बिलो होगा? सोच के बताओ आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक चीज और आपके लिए खुशखबरी है, पहले खुशखबरी बता देते हैं।
बताऊं खुशखबरी आपके लिए? आप लोग बताएं तो फिर हम खुशखबरी बताते हैं आपको पहले। अब बिल्कुल वेरी गुड, खुशखबरी आपको आपके लिए एक बताते हैं बढ़िया सी। ये होगा अब इतना समझ चुके हैं, इतना अगर बच्चे समझ गए तो मेरे लिए सुबह की क्लास जो है ना फ्रूटफुल हो गई आज। ये देखो, आपके लिए खुशखबरी ये है कि 28 तारीख से 28 से आपको मैं वीकडे में भी पढ़ा दूंगा। 28 से हम आपको वीकडे में भी पढ़ा देंगे, ठीक है? 28 से वीकडे में भी आपको हम पढ़ा देंगे, जिससे कि आपका सिलेबस 12 नवंबर तक ही खत्म हो जाए। 28, यही खुशखबरी है आपके लिए। जिन लोग बच्चों को लग रहा था कि सिलेबस ये सब, वो 28 अक्टूबर से रेगुलर पढ़ा देंगे 12 नवंबर तक, राइट? तो आपको आराम से सब कुछ पता चल जाएगा और जल्दी से सिलेबस भी आपका खत्म हो जाएगा 12 नवंबर तक ही, ठीक है? आपको लंबा दो घंटे 3 घंटे हम पढ़ा देंगे रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये खुशी की बात है, मंडे टू सैटरडे तीनों चारों दिन पढ़ा देंगे, पांचों छठों दिन। ये देखो, तो ये पॉइंट मिल गए बाउंड्री, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ये मेरी लेफ्ट है। देखो ऐसे मार्क कर लिया करो 1-2 बार क्वेश्चन में, राइट? ये मेरी मान लो राइट है, ये मेरी अपर है और ये मेरा लोअर है। देख लो, सारी चीजें हमने फिगर में बना दी हैं। क्लियर? तुम रिकॉर्डिंग देख लेना भरत, कोई बात नहीं, 1 आध वीक की बात है, ठीक है? तो हम रिकॉर्डिंग डलवा देंगे, यही करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर कैसे करेंगे, अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व कर लें, वही काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। बाउंड्री पता ही नहीं है ना, देखो ये अननोन ऐसे बना लिया करो, ये अननोन, ये नोन, ये नोन। तो इसका मतलब हमें राइट और लेफ्ट अगर पता चल जाए तो बात बन जाएगी। क्लियर है इतना बात? तो कैसे करेंगे देखो, टाइम बता देंगे अभी। हाँ, सीएस का खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीकेंड में सीएस फ्री हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट वीकेंड में सीएस फ्री हो जाएगा, डोंट वरी। तो यहां देखो कैसे आएगा 2 और y बराबर क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर। तो रख देते हैं यहां, देखो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बराबर 2। तो इक्वेशन क्या आई, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब कुछ बच्चे यहीं फंस गए होंगे, कुछ बच्चे कैसे यहां फंस गए होंगे, हम बता रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब 4 पावर की है। तो इसको 2 पावर में बदल लेते हैं, कैसे देखो, एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं। तो याद करो पुराने दिन अपने, -2 बराबर 0। इसके फैक्टर लगा देते हैं, तो टी स्क्वायर 2t माइनस टी माइनस 2 बराबर 0। टी कॉमन निकाल लेते हैं, t प्लस 2 माइनस 1 t प्लस 2 बराबर 0। तो इक्वेशन t बराबर 1 t बराबर 2 माइनस का, इसका मतलब अब t बराबर हम क्या रख दें, एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो x बराबर क्या आ गया, +-1। ये पहला हुआ। अब हम t बराबर एक्स स्क्वायर रखें तो कितना आया, -2। तो ये रिजेक्ट हो गया, बिकॉज ये किस में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स में। और प्लेन कैसा है मेरा, रियल प्लेन है। ये समझ में आया क्यों हमने रिजेक्ट किया? यहां पर रूट्स किस में चले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में। और जब ये कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया? तो ये कॉम्प्लेक्स में चले गए, इन रूट्स को हमने कैंसिल कर दिया, तो एक रूट मिल गया हमें, दैट इज एक्सेप्टेड रूट। और ये हमने एक्सेप्ट कर लिया अपने पास। और जैसे ये एक्सेप्ट किया तो क्या मिला हमें, +-1। तो x बराबर जब 1 है तो y बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर दिया है तो ये मिल गया हमें 1। तो क्या आ गया पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट मिला हमें 1,1। देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, x बराबर -1। तो y बराबर क्या मिला, -1 का स्क्वायर बराबर 1। तो ये वाला पॉइंट ये भी आ गया, -1 और 1।
देख लो सुंदरम, सभी बच्चे अपने सब कुछ कैटेगराइज करके लिख दिया है, बिल्कुल जैसे किताब में सॉल्व होता है, राइट। अब तुम्हें एरिया अंडर अ कर्व पता करना है तो कर लेते हैं यहीं से। देखो एरिया अंडर अ कर्व आ गया, सारे रूल हमारे पास अवेलेबल हैं। क्या आएगा? -1 से लेके लेफ्ट बाउंड्री से लेके राइट बाउंड्री, क्योंकि हमने स्ट्रिप कैसी लगाई होगी, एक्स की लगा रहे हैं हम, डीएक्स एलिमेंट की। अगर वाई की लगाते तो 1 से लेके 1 तक लेते, फिर उल्टा सॉल्व करना पड़ता, तो एक्स में ही कर लो। अब इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो देखो यहां पर इस वाली लाइन का इक्वेशन होगा y बराबर √2 - एक्स स्क्वायर। तो यहां लिख दिया √2 - एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपर माइनस लोअर कर दिया, इंटू dx। निकाल लेना आंसर, बता देता हूं मैं, आराम से कर लेना घर पे इंटीग्रेशन। इतना 1/3 प्लस y/2। नोट डाउन। नोट डाउन, नोट डाउन। समझ में आ गया सभी को कैसे करना था रूल? अभी प्रैक्टिस करोगे घर जाके तो समझ जाओगे। इनका यूज बहुत होगा आगे चल के, सारी चीजों का, वेक्टर कैलकुलस में, मल्टी वेरिएबल में, कॉम्प्लेक्स में, सब जगह यूज होगा। देख लो कायदे से और फिर बताओ मुझे समझ में आया या नहीं। हर जगह ये 4 चीजें निकालनी है बस, अपर, लोअर, राइट, लेफ्ट। कर लिया, बहुत बढ़िया। रेडियस क्या कह रहे हो? तो रेडियस 1.2 है, तो हमने यहीं तक तो एरिया लेना। ये पॉइंट नहीं दिख रहा तुम्हें? ये पॉइंट दिखाई नहीं दे रहे दोनों? ये -1 है, ये दिखाई नहीं दे रहा, प्लस -1, और ये 1 नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? कहां हम √2 तक गए? √2 1.414 होता है। एक्स स्क्वायर बराबर -2। चचा राजू अली, हमने इसलिए किया है कैंसिल, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर अगर मैं -2 लूंगा, यहां देखो, तो भैया ये कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएगा बच्चे। ये कहां है? इस पे पॉसिबल ही नहीं है, रिजेक्ट हो गया ये। अगर ये नहीं है पता तो भाई बहुत बहुत ही फिर सोचने वाली बात है। क्या पढ़ाएं फिर? ये तो बहुत ही बड़ी बात है तुम्हें अगर ये नहीं है पता। π/2 कहां से आया? अरे करोगे तब तो सॉल्व आएगा। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो, इसका करो, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स में आएगा, अपने आप π/2 आ जाएगा। एक बार सॉल्व करके तो देखो आदित्य, तुमने ये लगाया है, इसके लिए तुमने प्रयास किया पहले कभी? ये फार्मूला पढ़ा है? ये फार्मूला लगाओ, अपने आप साइन में आ जाएगा। आदित्य बता तो रहा हूं, ये फार्मूला लगाओ, अपने आप साइन में आ जाएगा। देखो प्रदीप भी वही बात लिख रहा है दोबारा। लाओ मैं फार्मूला लिख देता हूं। पता नहीं भाई, भाई पढ़ो लिखो यार, बहुत ही स्थिति तुम्हारी खराब है भाई, बहुत ही दयनीय स्थिति है तुम्हारी, दयनीय। साइन कहां से आया? फार्मूला कभी लगाया है? टर्म आती है, लेकिन थ्योरी ऑफ मशीन आती है अच्छे से, वो अच्छे से आता है, वो सारा सब आता है उसमें, सब ग्राफ व्राफ सब खींच लेते हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डायग्राम आयग्राम सब बनाने आते हैं, बैलेंसिंग वैलेंसिंग, कैम फॉलोअर ऑलोअर, सब सब आ जाता समझ में। वहां सारी चीजें आती हैं समझ में, बैलेंसिंग, व्हील हील सब कुछ समझ में आता है। हाँ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा बच्चे, ये मुझे 12 साल से समझ में नहीं आ रहा बच्चों का। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस फार्मूले को लगाओगे देन यू गेट द, तो मैं लगा भी देता हूं, x/2 प्लस a²/2, a√2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/,
√2। क्लियर? अरे सब कुछ है। अच्छा मैं सब लिखवाऊं तुम्हें? अच्छा ठीक है भाई सुंदरम, आपने आदेश दिया मालिक, हम लिखवा देंगे अब की बार। आकाश क्या पूछ रहा है? आकाश ने अभी क्वेश्चन मार्क किया है। सब जगह होता है, बहुत जगह होता है। तुम इलिप्टिकल इक्वेशंस में काम कर रहे होते हो, वहां पे कॉनिक सेक्शन कितना इस्तेमाल होता है गरारी में। नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने पढ़ी बहुत है, इसलिए हमको पता है। मैकेनिकल बड़ा अच्छी इंजीनियरिंग है। चलो अगला आ जाओ। सब जगह यूज हो रहा होता है बेटा, अगर देखोगे तो पता चलेगा। अगला क्वेश्चन लगाओ। चलो बात कम, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, करो अभी, करते रहो यार, अभी तो एरिया पूरा लेक्चर जाएगा ये। करते रहो करते रहो, लगे रहो, आगे बढ़ते रहो। करो जल्दी से, पोल लगा देता हूं मैं। 120 सेकेंड, सिंगल चॉइस, स्टार्ट करो। कोई बात नहीं प्रदीप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी मजे ले लेते हैं तुम्हारे हम लोग कभी। मास्टर साहब भी तो कह सकते कुछ। करते रहो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्रेन वाला है, जितना सीखा है उतना सब कुछ है इसमें, और इस तरह का क्वेश्चन गेट में पूछा जा सकता है बिल्कुल। अभी डेटा साइंस का सैंपल पेपर आया, पता होगा आप लोगों को। टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमारी बात का क्या टेंशन लेना, हम तो तुम्हारे टीचर हैं यार। हमारी बात इस कान से सुना करो, उस कान से निकाल दिया करो, डांटने वाली। बस समझदारी की बात अपने दिमाग में रखा करो। कोई बात नहीं, पल्ले नहीं पड़ रहा, अभी तो मन्नू तुमने आंसर दिया था, अभी पल्ले पड़ेगा, लिखो ना। डीए में अभी हमने काफी 50% सिलेबस मैंने ही पढ़ाया है, आपको बताता हूं। 85% क्वेश्चंस जो है ना मेरे नोट से आए हुए हैं, डिट्टो 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 सेम। 50 नंबर का पेपर, अभी तो पेपर होने वाला है। चलो देखो यहां पर हम बताते हैं, देखो कैसे करेंगे। जिन बच्चों ने आंसर किया है वो बताएं, क्योंकि तुम्हारा ये पोल जो है ना, बी आंसर है इसका। क्या बात है, 37% बच्चे कह रहे हैं कि इसका बी है। देखो कुछ लोगों ने तो लगा भी लिया है। लोग अभी किसी दिन वीडियो कॉल लगाने वाला हूं मैं किसी बच्चे को। ग्राफ का उपाय, ग्राफ का उपाय ऋषि ठीक है, तुम मुझे टेलीग्राम करना आज, ठीक है। अच्छा तुमने तुक्का लगाया मन्नू, अरे क्या बात है, तुक्का भी सही लग गया। देखो ये भी प्रोबेबिलिटी है इसकी भी। चलो देखो यहां पर कैसे करेंगे, एक बार मैं क्वेश्चन समझाता हूं तो थोड़ा ध्यान से समझना क्या बोला है। लेट द, बड़े ध्यान से समझो बच्चे, लेट द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू बी डिवाइड द एरिया एनक्लोज्ड बाई। आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी मत करा करो चीजों में। जब इतना समय दिया हुआ है प्रिपरेशन में तो आराम से पढ़ो, जिससे कि रिजल्ट अच्छा है, राइट। अब क्या करेंगे,
y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, ये सब लिख लो अपने पास। अभी हम यहीं पर कर्व थोड़ा प्लॉट करके दिखाएंगे। ये दो पार्ट में बटा हुआ है। R1 रीजन जो है उसने कहा है 0 से लेके b तक का रीजन है, और R2 रीजन जो है b से लेके 1 तक का रीजन है। घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हाँ, तुम लोग हमें मैसेज करना, हम तुम्हें बताते हैं, तुम्हें हम सिंपल तरीका बताते हैं, हम कुछ नोट्स भेज देंगे तुम्हें, उनसे देखो, कुछ बेसिक याद करो। अभी एकदम हाई फाई मत सीखो, पहले बेसिक पे चलो। सच दैट R1 माइनस R2 दिया है तो b बताना है। तो देखो यहां पर क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहां देखो हमारे पास ये दिया गया, यहां देखना, इस ग्राफ को अगर तुम प्लॉट करोगे तो डाउनवर्ड पैराबोला मन्नू बनेगा कि नहीं? यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अगर इस पैराबोला को मैं बनाऊंगा तो डाउनवर्ड बनेगा, बिकॉज माइनस एक्स दिया गया है, राइट। लेकिन हम नहीं बनाएंगे डाउनवर्ड, हम इसको अपवर्ड कर देते हैं। सिंपल देखो क्या करें अब हम, यहां देखो मैंने क्या सिंपल कर दिया, y बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी तो लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज द सिमिलर। इसका मतलब ये हुआ, मैं ये पैराबोला बनाऊंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरी कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि डाउनवर्ड में चीजें थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, ब्रेन को ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है मामला, राइट। अब देखो हमने क्या किया, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल टू 0 दिया है देखो, और एक दिया है x इक्वल टू 0। तो इसको बनाना आसान है, बनाना आसान है कि नहीं? इसका मतलब x माइनस 1 बराबर क्या है? 0। तो x बराबर क्या है? 1। तो देखो हम ग्राफ इसकी प्लॉटिंग भी बता देते हैं तुम्हें, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है उनके हिसाब से भी थोड़ा चल लेते हैं, उनने भी यहां देखो काम किया हुआ है कुछ। ये मेरा ग्राफ आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, राइट। ये सब सिखाया हुआ है मैंने तुम्हें, शिफ्टिंग इफ्टिंग, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x माइनस 1 से शिफ्ट कर दूं तो ग्राफ कहां पहुंच जाएगा, देखो अब ग्राफ यहां से होके पास ऑन होके जाएगा, मतलब इसको उठा के हमने यहां रख दिया। अब ग्राफ ये है, यही होगा कि नहीं? देखो ध्यान से, अब हम ये अलग से बना लेते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फिर वो हो जाएगा, कर्व का खेल है और कुछ नहीं बचा हुआ है। अब हमने एक ग्राफ बनाया जो कहां से पास ऑन होके जा रहा है मेरे लिए, ये, दिस इज कॉल्ड अ वन, राइट। इतना बात समझ में आया, इतना बेसिक सी बात। अब देखो एक दिया है y इक्वल टू 0, बिल्कुल कर सकते हो, दोनों सेम है ना बेटा, x माइनस 1 का। अरे यार कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, कभी कभार तो मुझे लगता है बिल्कुल, या तो सुबह सुबह डोप करके बैठते हो, ये दोनों सेम चीज है। मुझे लगता है कि मतलब पता नहीं कहां दिमाग रहता है, ये आ गया। अब देखो अब वो क्या बोल रहा है, y इक्वल टू 0, ये लाइन है, और ये क्या है, x इक्वल टू 0। अब ये भी मैं बता देता हूं, यहां मैं छोटा सा ग्राफ बना देता हूं। देखो जब भी x इक्वल टू a बोलेगा तो लाइन ऐसी बनेगी, और जब मैं y इक्वल टू b बोलूंगा तो लाइन ऐसी बनेगी। क्लियर? हाँ ऐसा लगता है मेरे को, सुबह सुबह पता नहीं क्या लगा के बैठते हैं। ये आ गया। अब देखो क्या कहा है, अब उसने कहा है कि y x इक्वल टू बी लाइन दो पार्ट में एरिया को बांटती है, दो पार्ट में। देखो तो लगा देते हैं, तो ये क्या है हमारी x इक्वल टू बी लाइन, इसने दो पार्ट में एरिया को बांट रखा है, राइट। क्लियर? इसने दो पार्ट पर काट रखा है।
क्या बोल रहे हो? x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 1 आएगा, क्या बोल रहे हो? हाँ मुझे बताओ क्या बोल रहे हो आकाश? x इक्वल टू 0 पर y 1 आएगा, क्या बात बोल रहे हो? ध्यान से देखो थोड़ा फिगर को, तुम कहीं और कंफ्यूज्ड हो बहुत है भयानक। जो हम बता रहे हैं वो नहीं कर रहे हो, तुम कुछ और डायरेक्शन में चल रहा है। y अपवर्ड है तभी तो बनाया हुआ है। आकाश आराम से देखो, y x इक्वल टू बी लाइन है, ये कुछ ऐसा समझने को नहीं है। और ये हमने पैराबोला शिफ्ट करके बना दिया 1 पे। इसका मतलब इसका ओरिजिन यहां से, अब ओरिजिन शिफ्ट हो गया, कहां से चला गया? वर्टाइसिस इसका 1 से। ये नोडल पॉइंट है, वर्टेक्स पॉइंट है। क्लियर है इतना? चलो कोई नहीं, अब दो पार्ट में ये एरिया बटा, देखो कैसे। एक पार्ट मेरा ये है, देखना ध्यान से, ये देखो मैं ब्लू शेडेड कर रहा हूं ये। दिस इज माई वन पार्ट, राइट। और एक दूसरा पार्ट और है, उसको मैं ग्रीन से कर रहा हूं, देखो ध्यान से। दो पार्ट में इस लाइन ने एरिया को बांट दिया, ये ध्यान से देखो। तो एक पार्ट है 0 से लेके b का, राइट, और एक पार्ट है b से लेके 1 का। तो ये R1 रीजन है, ये R2 रीजन है। इतना बात समझ में आ गया? जल्दी बताओ सभी बच्चे। क्लियर? क्या कह रहा है जर? सर एक सेकंड रुक जाओ। सर ब्लैक क्या नहीं कर रहे हैं? अरे यार, जब ये माइनस बनाओगे तब ये डाउनवर्ड लगेगा तुमको कि माइनस से बना रहे हो। लेकिन ये इसको अगर इस फॉर्म में रख लोगे, ये तब भी स्क्वायर ओपन करोगे तब भी ये अपवर्ड बनेगा, और ये तब भी अपवर्ड बनेगा। और रख के देख लो दो चार पॉइंट, पहले पहले ग्राफ बना लेने दो इन बच्चों को, बनाओ पहले, पहले बना लो मैथमेटिक्स एक बार ध्यान से। तुमको क्या सिखाना चाहते हैं तुम वो नहीं देखते हो, तुम बातों का क्या करते हो? कुतर्क करते हो। यहां तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये डाउनवर्ड है, ये हमारा अपवर्ड है। इसलिए ये दोनों का नेचर सेम होगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी अपवर्ड जाएगा और x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी अपवर्ड जाएगा। पहले देख लो आराम से। मन्नू, तुमने मुझे लग रहा है पूरी बोतल पी के रखी है मन्नू, तुम हो एक नंबर के बेवकूफ आदमी। अब सुनो यहां पर, पहले इस बच्चे को पहले मैं आंसर करता हूं, इसके बाद मैं क्वेश्चन अब शुरू करूंगा, क्योंकि ये मैथमेटिशियन लड़का है। मन्नू सुनो पहले, तुम हो एक नंबर के गधे। यहां देखो ये क्या दिया गया है, ये 1। उसने बोला है x इक्वल टू बी लाइन पास करती है, जो कि दो एरिया में कट कर रही है, 0 से b में और b से 1 में। एक बार क्वेश्चन पढ़ो पहले अच्छे से, पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन, टाइम और बर्बाद करते हैं यहां 10 से 15 मिनट कम से कम। तुमको हम मन्नू करेंगे आज अभी ब्लॉक, पढ़ते नहीं हो क्या क्वेश्चन? और तुम जितना दिमाग लगा रहे हो इतना दिमाग हम लगा चुके हैं आज से 25 साल पहले। बेवकूफ एकदम, बिल्कुल टोटली टाइम पास बच्चे हैं एकदम। अब हम आंसर करेंगे अभी। अरे बिल्कुल बेवकूफ आदमी हो तुम। चलो आगे देखो यहां पर, 0 से b और b से 1 का एरिया, इस लाइन का क्या है तुम्हारे? सॉरी से टाइम नहीं आ जाएगा वापस लौट के बेटा, ये दिया गया है। क्लियर है? अब यहां देखो ध्यान से, समझ गए इतना? अब हमने क्या किया, यहां देखो, अब एरिया दो पार्ट में बटा है, तो R1 माइनस R2 ऑलरेडी दिया गया। अब ये ना पूछने लगना ये कहां से आ गया है।
1/4। क्लियर? ये दिया गया। अरे नाराज नहीं होते हम, नाराज तो होते ही नहीं है। हमको तो ये समझ में नहीं आता, तुम जिस चीज की तैयारी कर रहे हो तुम वही पढ़ के नहीं आते हो। तुम्हारा दिमाग ही जिंदा नहीं है, एकदम मरे हुए दिमाग के लोग हो। गुस्से की तो कोई बात ही नहीं है। अगर शायद तुम क्लास ले रहे होते और कोई बच्चा अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता कि हाउ टू डिसाइड x इक्वल टू बी के 1 से पहले होगा, इसका मतलब है उसने क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ है। ये सिंपल सी बात है बेटा, ये गुस्सा होने की बात नहीं है। क्लियर? आगे देखते हैं अब। R1 माइनस R2 बराबर 1/4। अब देखिए क्या करेंगे यहां पर ध्यान से। अब यहां पर हमें जो कर्व दिया गया है उसको अगर हम ध्यान से देखें, दोबारा बना देते हैं वरना फिर अंट संट क्वेश्चन मारोगे यहां से। ये देखो, एक है 0 से B और एक है 1। तो हमने क्या किया, R1 क्या है मेरा, 0 से B अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू dx माइनस B21 x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 0 इंटू dx बराबर कितना दिया गया है, 1/4। हमें किसका कैलकुलेशन करना है, हमें b निकालना है। क्लियर है? अरे हमको हंसी आती है, क्या करें तुम लोगों पे। ये आ गया इतना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा और यहां पर b की वैल्यू निकल आएगी 1/2। इसमें थोड़ा यार कैलकुलेटर का भी यूज आ जाएगा। मैं तुम्हें एक और मेथड बताता हूं। देखो, R1 प्लस R2 निकाल लो, तो R1 प्लस R2 क्या होगा, देखो 0 से लेके 1। यहां ध्यान से देखो, जब ना समझ में आए तो फिर पूछना, हम अभी बता देंगे दोबारा। ये आ गया माइनस 0 इंटू dx, ये निकल आएगा 1/3 आराम से, राइट। तो हमें मिला R1 प्लस R2 बराबर 1/3 और R1 माइनस R2 दिया गया है कितना, 1/4। तो यहां से 2R1 बराबर कितना आ जाएगा, 7/12। तो R1 बराबर क्या मिल गया, 7/24। ये इजी निकाल देगा R1। तो R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है, 0 से B अपर कर्व माइनस 0 इंटू dx बराबर 7/24। तब भी B निकल आएगा क्या, 1/2। कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस इतना ध्यान रखना है, R1 माइनस R2 दिया गया है, पहला एरिया ले लिया 0 से B, दूसरा एरिया ले लिया B से 1 और कितना निकल आया, 1/4। ये दिया गया है, तो यहां से B कैलकुलेट कर लोगे इंटीग्रेशन करके, क्या निकल आएगा, B बराबर 1/2। या दूसरा मेथड क्या कह सकते हैं हम, सेकंड मेथड क्या है मेरा, सेकंड मेथड है कि R1 प्लस R2 बराबर 1/3 है। ये हमने निकाल दिया है, क्योंकि ये हमें पता है कि जो अगर टोटल एरिया में निकाल लूं ये वाला और ये वाला, तो ये अपर कर्व है, ये लोअर कर्व है। तो अपर क्या दिया है, x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 0 और कहां तक, 0 से लेके 1 तक। तो ये निकल आएगा हमारा क्या, R1 प्लस R2 और ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो हमें मिल जाएगा। करो करो जल्दी करो, क्वेश्चन पढ़ लिया करो। मैं तुमसे जो है विनम्र निवेदन कर रहा हूं, सादर विनम्र निवेदन कि क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया करो। बस एक बार प्रॉब्लम अंदर हैंडल कर लो। जैसे मान लो तुम्हें किसी शहर में भी जाना है तो एक दिमाग लगा के जाओगे ना कि किस तरह से जाना है। ऐसे ही निकल जाते हो क्या, किसी भी बस में चले जाएंगे, ट्रक पे बैठ लेंगे, नहीं है तो रिक्शे पे बैठ के चले जाएंगे। एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो फिर आपको ही बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। हमको कोई इशू नहीं है। हाँ, लोअर कर्व हमेशा 0 होगा, कभी कभार आएगा। मोहित याद करो, अभी आया था x²/2, अभी आया था x²। ठीक है मन्नू जी, ब्रेक 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 आएगा। अरे खाना बनाना है सुंदरम, तुम खाना बना रहे हो, खाना मंगवाओ, तुम झाजी हो, झाजी खाना मंगवाइए कहीं से, सादर निवेदन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब थोड़ा ब्रेक दे देते हैं, थक गए होगे, हम समझ गए। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, अभी ट्रिक्स भी बतानी है बहुत सारी। चलिए, मम्मी बिहार गई हैं, मम्मी को बुला लो भाई, कह दो नाश्ता बना दें बच्चे के लिए। चलो कोई बात नहीं, हम अभी आके कराते हैं दोबारा। जाओ आराम से, ब्रेक ब्रेक है आज पूरा, हम 1:30 बजे ही छोड़ेंगे आपको, ठीक है।
और पढ़ाई करा करो यार। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे नंबर जो है ना 15 में कम से कम तुम 13 तो ले लो। एक प्लेट बिल्कुल, तुम सब नोएडा आ जाओ, हम सबको पार्टी देते हैं। जब भी आना हो तुम अपना रैंक अच्छा लेके आओ, सबको पार्टी करवा देते हैं। चलिए ठीक है, अभी मिलते हैं हम 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हाँ, ऑफलाइन में मैं ही मैथ्स पढ़ाऊंगा। ओ, छठ के बाद आएंगी, छठ पूजा आ गई है। पढ़ाओ पढ़ो, आप लोग पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। कोई अगर ज़रूरत पड़े हमारी चैट, आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दिया करो, समटाइम हम रिप्लाई कर ही देते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम दोबारा से। तब तक अपना अपना कुछ कुछ दाना चुग लो जाके, ठीक है। टेस्ट सीरीज का बता देंगे पुलकित, अभी हम तुरंत बताते हैं क्लास के बाद, ठीक है, परेशान मत हो हैं। और अगर मान लो जिनको क्वेश्चन और जरूरत है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, मैं उनको क्वेश्चंस कम से कम 1-1.5 हजार पहुंचा देता हूं। सारी डीपीपी दे देता हूं, डेटा साइंस वाली भी आपको, ठीक है, आराम से वो भी पढ़ लो। कोई बात नहीं, ग्राफ ड्रॉ करना हम बता देंगे। जिनको प्रोबेबिलिटी में और क्वेश्चन लगाने हैं मैं उनको 150-200 क्वेश्चन दे सकता हूं, और वो हमें डीएम कर दें तो हम डीपीपी आपकी अपलोड करवा देंगे, ठीक है। रैंक मिलेगी, रैंक आएगी, रैंक आएगी, बिल्कुल आएगी। आयुषी पक्का आएगी रैंक, पढ़ाई करोगे जरूर आएगी। और पढ़ाई करके अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तब ज्यादा दुख होता है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। चिड़िया घोंसले के अंदर दाना चुग के आएगी।